मध्य प्रदेश में सैकड़ों से ज्यादा बिजली आउटसोर्स का जिंदगी पूरी तरह से है अंधकार में। यह पूरी तरह से बुरी खबर है। लेकिन तानाशाही रवैये के बीच में रीवा के कितने लड़के हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे, और क्या पूरा मामला है हम उसका भी जिक्र करेंगे, और क्यों कई अधिकारी नप सकते हैं जो सूत्रों से मिली जानकारी आ रही है उसका भी हम जिक्र करेंगे। दिल थाम कर बैठेगा, ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट, और 5 से 7 मिनट में आप समझ जाएंगे कि क्या पूरी तरह से तानाशाही रवैया और उस रवैये में कैसे कई अधिकारी नप सकते हैं लगभग सैकड़ों कर्मचारियों के जिंदगी तापने के चक्कर में। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगभग कहने को तो लाखों के तादाद पे अनेकों विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और वह आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश के श्रम विभाग से नियति जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसके अधीनस्थ आकर ये वेतन को मिलता है, और जब वेतन बढ़ोतरी होती है तो उस पर भी कोई न कोई शनि और शुक्र आकर के बीच में टांग अड़ा देते हैं। तो तमाम तस्वीरों के साथ उपस्थित हूं मैं आर्य सवाल, आप देख रहे हैं बिंदु प्रदेश टीवी। आज के खास मुद्दे पर आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गले की तलवार अटकने जैसी स्थितियों में समय अपना व्यतीत कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी, जिनको न मरने दिया जा रहा है न जीने दिया जा रहा है, और इतना ही नहीं, जिन्होंने पूरा समय अपना गुजार दिया विभाग की सेवाओं में। एन वक्त पे कब किस वक्त कहां निकाल देगा विभाग ये किसी को पता नहीं है। ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं बिजली विभाग के अधीनस्थ कई जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो मीटर रीडर का कार्य करते थे, किस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया जो है अधिकारियों का है, और इनको कानून का कोई भी डर भी नहीं है। आपको हम बता दें, आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे मीटर रीडर तमाम गांवों में आपके घरों में बिजली रीडिंग लेने जाते हैं, और अधिकांश गांवों में देखा जाता है कि घर में मीटर लगे ही नहीं है, और जहां मीटर लगे भी हैं तो शायद है कि वह चालू नहीं है, या फिर उसके लिए विभाग कभी एक्टिव होता नहीं है। मन चाह रवैये से बिल भेजना इनकी आदत में आ चुका है। तो आपको बता दूं, लगभग रीवा के 56 मीटर रीडर हैं। इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में कहा जाए तो हजारों की संख्या हो सकती है, लेकिन आज हम व्यक्तिगत रीवा की हम बात कर रहे हैं, और सेम रीवा के तर्ज पर अन्य जितने जिले हैं, अन्य जिलों के भी कर्मचारी ऐसे ही स्थितियों से गुजर रहे हैं। तो क्या किया गया कि उच्च अधिकारियों से यानी वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश आया, यहाँ पर जो कनिष्ठ अभियंता होते हैं अपने डीसी स्तर पर, उनके लिए निर्देश आया कि आप 100% यानी 100% मीटर लगवाएं, और मीटर लगवाने के बाद रीडिंग दें, जिससे किसी भी उपभोक्ता के ऊपर ज्यादा बिल का भार ना पहुंचे। जो बिजली जितनी यूनिट उपभोग किया गया है उस उपभोग की रीडिंग की बिल उनको जारी होना सुनिश्चित हुआ। लेकिन यहाँ पर जेई के क्षेत्र में लगभग 70% यानी 70% ऐसे घर थे जहां पर मीटर लगे ही नहीं थे। तो जेई को टारगेट दिया गया कि मीटर लगवाया जाए। जेई टारगेट पूर्ण नहीं कर पाए तो मीटर रीडर पर दबाव दिया गया कि मीटर रीडर भाइयों, आप सभी, हमारा निर्देश है मौखिक तौर पर, लिखित भी नहीं, कि आप 100% रीडिंग लेंगे, जहां है वहां भी, नहीं है तो कोई भी डमी मीटर लेकर के उसकी फोटो खींच के और रीडिंग नॉर्मल तरीके से डालते रहिएगा। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, इनकी गलतियां आला कमान के कार्यालय से पकड़ी गई, तो लगभग रीवा के 56 कर्मचारियों को पूरी तरह से काली सूची में डाल दिया गया, यानी ब्लैक लिस्टेड। यानी ये बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग ग्रुप में ऐसे कर्मचारी ये कार्य भी नहीं कर पाएंगे। अब ये कर्मचारी जाते हैं महाप्रबंधक कार्यालय जबलपुर, वहां पर बताया जाता है इनके द्वारा अपनी अपील रखी जाती है कि हमसे जेई के द्वारा यानी हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरीके से कृत्य कराया गया। अब हमारा डर था, अधिकारियों का निर्देश का पालन भी था, हमने किया। आखिर हमारी क्या गलती है? आखिर हम सुने तो सुनो किससे? नहीं सुनते हैं तो कार से बाहर हो जाते हैं, सुनते हैं तो आप कार से बाहर कर रहे हैं। अब यहां पर उनके द्वारा यानी महाप्रबंधक के द्वारा जवाब मांगा गया। अब जवाब क्या मांगा गया वो बारी बारी से आपको हम पत्र दिखा रहे हैं। अब ये आपको बता दूं, कहानी जून की थी। जून बीत गया, जुलाई बीत गई, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, यानी 5वां महीना नवंबर बीतने को हो गया। जवाब पर जवाब, जवाब पर जवाब, जवाब पर जवाब के लेटर आते रहे, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। और हम बारी बारी से आपको हम लेटर दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले हम आपको उस वक्त की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त महाप्रबंधक कार्यालय से जवाब मांगा जाता है, और उस जवाब में कार्यालय अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा की तरफ से
यहां पर ये कहते हैं, यानी जो वरिष्ठ कार्यालय होता है रीवा का, वो संबंधित कार्यपालन अभियंता को भेजते हैं और कहते हैं मीटर वाचकों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक। यहां पर संदर्भ 1 में है, कलेक्टर महोदया जिला रीवा का जन सुनवाई शिकायत आवेदन पत्र दिनांक यानी क्रमांक 416481 दिनांक 19 जुलाई 2024, एक ये पत्र शामिल होता है। और दूसरा होता है उप महाप्रबंधक प्रशासन कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, इनका जो पत्र क्रमांक होता है 9146/47 दिनांक 26/7/2024। अब इनका ये कहना होता है कि विषयांतर्गत संदर्भी पत्र के द्वारा लेख कर अवगत कराया गया है कि प्रबंध संचालक महोदय का साप्ताहिक बैठक दिनांक 18/6/2024 में प्राप्त निर्देशों के पालनार्थ आपके क्षेत्रांतर्गत मीटर रीडिंग लिए जाने वाले मीटर रीडरों जिनकी जानकारी मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई के विरुद्ध निविदा में निहित प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। उपरोक्त के संबंध में कृत कार्यवाही के विरुद्ध आपके क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत विभिन्न मीटर वाचकों द्वारा इस कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर नहीं लगे हुए हैं एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मीटर रीडरों को मौखिक रूप से आदेश दिया गया है कि ऐसे परिसर जहां मीटर नहीं लगे हैं और जिनका लोड 2 किलोवाट है, उन परिसर की रीडिंग प्रतिमाह 30 यूनिट दर्ज की जावे अथवा परिसर को लोड ब्रेकर रीडिंग मैनुअल फीड की जावे। ग्रामीण क्षेत्र में यदि वितरण केंद्रों में 1100 उपभोक्ता हैं तो उनमें 30 या 35 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगे हुए हैं। मीटर न लगे होने के कारण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक आदेशों के अनुसार मीटर रीडिंग की गई है, पुनः मौका प्रदान किए जाने हेतु लेख किया गया है। क्योंकि प्रकरण आपके संभाग से संबंधित है, अतः आपकी ओर शिकायत पत्र प्रेषित है। प्रकरण की गंभीरता से जांच करते हुए स्पष्ट बिंदुवार प्रतिवेदन इस कार्यालय को 3 दिवस के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिसमें प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की जा सके। ये तमाम पत्र हैं। 3 दिवस के अंदर जवाब मांगा जाता है निम्नतम कार्यालय से, लेकिन जो संभागीय कार्यालय होता है वो भला क्यों रिपोर्ट दें। जो रिपोर्ट दिया गया मीटर रीडर के द्वारा कि लगभग 30 से 35 घरों में मीटर लगे हुए हैं, जहां 2 किलोवाट का लोड बढ़ा दिया गया, वहां 30 से 35 यूनिट जेई के द्वारा बोला गया है कि रीडिंग भरना है। तो आखिर भला इसके लिए जो जेई खुद दोषी है या संबंधित जो अधिकारी निचले वाले जो खुद दोषी हैं, तो आखिर भला ये रिपोर्ट क्यों देंगे। इस तरीके से खेल चलता रहता है। प्रत्येक माह कोई न कोई पत्र आता रहता है, जवाब ऊपर से मांगा जा रहा है और लगातार गुमराह किया जा रहा है। अभी हाल फिर इसके बाद में अक्टूबर में जवाब मांगा जाता है कि क्या इसमें सत्यता है, नवंबर में फिर मांगा जाता है। 3 दिवस के अंदर की बात होती है कि 3 दिवस के अंदर आप जवाब दें। और ये मीटर रीडर तमाम कार्यालयों के चक्कर लगा चुके, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो संबंधित, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे श्रम विभाग हो, चाहे आला कमान के जितने भी अधिकारी हैं, हर जगह ये अपनी अपील करते रहे, लेकिन किसी भी तरह से इनका 3 दिवस अभी हो नहीं पाया। और नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी गजब की गांठ जोड़ है कि ऊपर बैठा हुआ जो महाप्रबंधक जो कार्यालय का जो अधिकारी है वह आज तक कार्यवाही कर ही नहीं पाया। और इतना ही नहीं, 3 दिवस इनके आ ही नहीं पाए। जो 3 दिवस में जवाब मांगा गया कि मीटर रीडर के जो आरोप हैं, क्या ये आरोप क्या आप सत्य है या असत्य है, क्या रिपोर्ट है, तो जे यही भला क्यों रिपोर्ट देंगे। और यह कहीं न कहीं से इनका जवाब न देना, ऐसे में कहा जा रहा है जो महाप्रबंधक कार्यालय के अगर सूत्रों से माने, विश्वसनीय सूत्रों की माने, तो जल्द ही कई अधिकारी इसमें नप सकते हैं। इनका 3 दिवस का जवाब अभी तक हो नहीं पाया है। इसमें एक तरफा कार्यवाही करते हुए लगभग 56 जो मीटर रीडर यहाँ के हैं उनकी बहाली हो सकती है और तमाम जो बड़े जो क्षेत्रीय आला अधिकारी हैं वो नप सकते हैं, इन पर कार्रवाई हो सकती है, गार्ड गिर सकती है। इस तरीके से तमाम लगभग हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में कई ऐसे मीटर रीडरों की संख्या सामने आई है। हालांकि लगभग कहूं तो सैकड़ों से ज्यादा जबलपुर क्षेत्र में ऐसा कुछ तस्वीर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि कई अधिकारी नप सकते हैं ये बड़े खेल में, और कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि ये जो निचले तबके के जो अधिकारी हैं ये कुछ कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, केवल टाल मटोली खेल चल रहा है। और लगभग 56 मीटर रीडरों का भविष्य आज भी अंधकार में है। कोई भी इनके सकारात्मक कदमों के लिए, यानी सकारात्मक परिणामों के लिए कोई जो भी कर्मचारी ऐसी वादे करता रहा, दावे करता रहा, लगातार घोषणाएं करता रहा, वो भी कहीं न कहीं से बिल में छुप से गए हैं। ऊर्जा मंत्री को भी पत्र लिखा गया, ऊर्जा मंत्री का भी कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिला नहीं, केवल
प्रतिलिपि और आवेदन पुनः उसी कार्यालय में, वह कार्यालय पुनः निचले तबके के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का प्रयास करता रहा और इस तरीके से 4 महीने खेल चलता रहा। 4 महीने में किसी भी तरह से मीटर रीडरों के लिए कोई भी सकारात्मक परिणाम पुनः वापसी नहीं हो सकी है। अगर सूत्रों की माने तो जिस तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक और बड़ी मजेदार जो जोन के जो अधिकारी है वो बड़े मजेदार में फंसे हुए हैं कि जब ये 56 कर्मचारी आउटसोर्स मीटर रीडर जब बाहर निकाले गए थे उस वक्त जो आउटसोर्सिंग एजेंसी थी उनके द्वारा भर्तियां की गई थी और यहाँ पर लगभग सबको पता है, कई बार वीडियो के माध्यम से कई तस्वीरें भी देखने को मिली है कि नई भर्तियां बिना पैसे लेन देन के होता नहीं है और काफी मोटी रकम। यह भी कहा जा रहा था कई कर्मचारी बिना नाम ना उजागर करने के साथ पर बताया कि 40 से 50 हजार रुपए भर्ती होने के लिए दिया भी गया। कई मामले रीवा से ही सामने देखने को मिले हैं, कई के ऊपर तो अपराध पंजीबद्ध करके जांच भी चल रही है। ऐसी भी तस्वीरें यहां से देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं से नवीन कर्मचारियों की भर्ती हुई और उस भर्ती किए हुए कर्मचारी जो पैसे देकर के आए हैं, तो ऐसे में कंपनी एजेंसी और कहीं ना कहीं से आला अधिकारी जिनके साठगांठ में फंसे हुए हैं, ये भी एक बड़ा वजह बन सकता है और कहीं ना कहीं से ये बड़ी कार्रवाई शायद आने वाले समय पर देखने को मिल सकती है। एक तरफा जो सूत्रों की हवाले जो खबर आ रही है, एक तरफा कई अधिकारी नप सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर 4 महीने बीत जाने के बाद भी आखिर बड़े जो आला कमान के जो अधिकारी हैं आखिर इन छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सके, आखिर मीटर रीडरों पर ही क्यों पूरी तरह से गलतियां थोपी जा रही है। चलिए, मीटर रीडरों के लिए ये तमाम प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना भूलेगा। और एक और लास्ट निवेदन ये भी है कि शायद अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो हर हाल में करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइबर ही हमारे चैनल को पावर देता है, ताकत देता है, हौसला देता है। चलिए हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय